यार मित्रों, हम नई एज में आ गए हैं। कब तक हम B2B, B2C, B2C, हाँ चलो D2C मैंने मान लिया कि वो नया है, लेकिन इसके अलावा कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही बनाए गए हैं। इन बिजनेस मॉडल्स के साथ साथ मैं आपको आइडियाज भी दे दूंगा ताकि आपको ज्यादा और तकलीफ ना झेलनी पड़े, खासकर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। सीधे बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 3 आइडिया की तरफ। एक तो यार, इसको चालू करने से पहले मुझे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो ताकि हम वेयरेबल प्रोडक्ट्स या मोबाइल फोन्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया उसे मैन्युफैक्चर कर सके? तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कमेंट करके बताना जरा। खैर ये बात तो एक प्रॉब्लम जैसी है। अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है और ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो आपको वो इम्पोर्ट भी कराने पड़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी आपकी ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो आपको भी पता है कि ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो अपने वेरिएबल ब्रांड्स के अंदर या मोबाइल फोन्स के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को इम्पोर्ट कराते हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही वहां से करवा लेते हैं। तो 2 दिन पहले मैं एक ऑन डिमांड प्रिंटेड टी शर्ट्स की साइट पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो वहां पर एक आइडिया आया कि यार कि हम टी शर्ट, मग्गे, कैप, इन सब चीजों को ऑन डिमांड प्रिंट करवाते हैं अपने लिए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑन डिमांड पे करा सके, और इस मॉडल को बोलते हैं हम ODMP। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ऑन डिमांड प्रिंटिंग सर्विसेज हैं वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग या ODMP का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ में आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो क्रिएटिविटी लगी है उस प्रोडक्ट में, वो यूनिकनेस और उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, उसका ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। और हमने थोड़ा और सर्च किया तो हमें देखने को मिला इंडिया का ही एक ऐसा स्टार्टअप मेकर जो न्यू दिल्ली में बेस्ड है और बनाता है ऑन डिमांड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें मटेरियल शामिल होते हैं जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, प्लास्टिक मोल्डिंग हो गया, प्रोडक्ट पार्ट्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, जो वो क्लाइंट के लिए मैन्युफैक्चर उस हिसाब से कर देते हैं। 3 प्रोडक्ट्स पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, वो है पेमेंट साउंड बॉक्सेस जो आप पेटीएम पे सुनते हैं ना, पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। एग बॉयलर्स और ईवी कंपोनेंट्स रिलायंस, भारत पे, फाइलो जैसी कंपनीज के लिए। तो इस स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हुए अगर हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराएं, ऑफर करें कि आपका जो भी सामान है उसके पार्ट्स हमारे पास हैं, आप यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसकी फीस आप रेंटल भी ले सकते हैं या कमीशन चार्ज कर सकते हैं जितनी भी सेल्स होगी उसके ऊपर। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा और कॉस्टली स्टार्टअप साइड में आ जाता है, लेकिन ये उन बिजनेस मॉडल्स में से एक है जो आगे आने वाली जो इंडस्ट्रीज है, खासकर ईवी, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है, क्योंकि जो नंबर 1 वाला है ना, उसको देखे बगैर मत जाना यार प्लीज, क्योंकि वो BNPL का किलर है। लेकिन जो 2 वाला है ना, वो मूवी लवर्स के लिए भी है और इन्फ्लुएंसर लवर के लिए भी है और यूट्यूब लवर्स के लिए भी है। ओहो हो, यूट्यूब लवर से याद आया कि यार ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से दबा देना, क्योंकि हमें ऐसी हिम्मत मिलती है आपके लिए नई नई चीजें ढूंढने की। खैर मैं बात कर रहा था ऋतिक रोशन की, नहीं मतलब IAMP बिजनेस मॉडल की। इसका नाम नहीं सुना होगा ना, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ही हमने इसका नाम रखा है। खैर इसका पूरा नाम है इन ऐप मर्चेंडाइजिंग प्लेटफॉर्म। आपने इन ऐप परचेजेस तो सुने ही होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी इसकी, और उसके साथ साथ एक स्मार्ट सॉक्स की बात करी थी जो डायबिटीज पहले ही पता लगा लेता है, लेकिन कैसे, वो आई बटन पे मिल जाएगा। तो हम सभी ने गेम्स तो खेले ही हैं। अब पिछले दिनों हमारा जो राजू है वो मूवी देख रहा था, मूवी क्या, वेब सीरीज देख रहा था। तो वहाँ पर जो उसने हीरो के कपड़े देखे ना, उसको बहुत पसंद आ गए, और जो उसका चश्मा था वो भी बहुत बढ़िया था। तो उसने एक आइडिया बताया कि यार ऐसा करो कुछ कि हम मूवी जो देख रहे हैं, अगर हम जैसे इन ऐप परचेजेस करते हैं वैसे ही स्टार्स के जो कपड़े हैं, जो मूवी के ड्रेसेस हैं, उसे परचेज कर सकें उसी समय, तो कैसा होगा। मैंने कहा राजू तू सही तो बोल रहा है, लेकिन Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार ये मानेंगे तेरी बात? उसने कहा क्यों नहीं मानेंगे, कमीशन तो उनको भी मिलेगा। तो वहां से ये आइडिया जो है चमक गया कि हाँ यार ये सच तो बोल रहा है। अब यूट्यूब पे भी आप अगर नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ मर्चेंडाइजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और जो ब्रांड्स होते हैं वो बाद में अपनी मर्चेंडाइजिंग लॉन्च करते हैं। तो इससे बढ़िया जब मूवी देखते देखते या सीरीज देखते देखते ही अगर कोई परचेज नीचे कर ले, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, तो उनका भी रेवेन्यू इंक्रीज, और आप तो उन्हें सर्विसेज दे ही रहे हैं, तो आपकी भी बल्ले बल्ले। फिर मैंने कहा अगर ये इतना यूनिक आइडिया तूने बताया है तो ये तो बिल्कुल ही नया होगा। सर्च किया तो पता चला कि इंडिया में एक ऐसा स्टार्टअप है और हमें पता भी नहीं था। इसका नाम है रूसेप्ट। ये भी दिल्ली NCR का पार्ट है, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। हाँ, इसका मॉडल B2B2C है, लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट है इन ऐप मर्चेंडाइजिंग का, वो हमें
नया लगा। और इसका एक और फायदा ये है कि जब मेटावर्स आएगा तो इसकी मांग जो है वो और तेजी से बढ़नी चालू हो जाएगी, जो कि मेटा ने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे यार? देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपना ही OTT प्लेटफॉर्म में मर्चेंडाइजिंग को लॉन्च कर सकते हैं, और दूसरा API बना सकते हैं जिससे आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, या तो मूवीज के साथ या Amazon प्राइम या हॉटस्टार। प्राइम इसमें सबसे बड़ा आपका मार्केट बन के आता है, क्योंकि ऑलरेडी Amazon जो है अपना ई-कॉमर्स रन कर ही रहा है, तो वहाँ पर मर्चेंडाइजिंग बेचना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको लॉन्च पहले सीधा ही नहीं जाके कर देना कि मूवीज में मेरे मर्चेंडाइजिंग डाल दो, नहीं, आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी पहले प्रोड्यूसर्स की या डायरेक्टर्स की, उसके बाद आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ इसे किया जा सकता है। रूसेप्ट इससे अलग काम करता है। यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताया है। अब तक हमारी वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी है तो यार नीचे दिल का ऑप्शन, उसमें डॉलर बना होगा, ऑप्शनल है वो, लेकिन चेकआउट करने के लिए किया जाता है हमारे लिए एक छोटी सी मदद हो जाएगी वो। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, जो कि है SNBL मॉडल। अब हमने BNPL तो सुना है, पिछली वीडियो में हमने बात भी करी थी, और हाँ, मैं मानता हूँ कि BNPL की ग्रोथ जो है वो अभी बहुत होनी बाकी है, लेकिन उसके बगल में पैरेलली चल रहा है SNBL, सेव नाउ बाय लेटर। अब ये प्लेटफॉर्म काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले सेव करो उसके बाद बाय करो। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, हम गुल्लक में पैसे जमा कर लेंगे, जमा हो जाएंगे, उसके बाद खरीद लेंगे सामान। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा और 7 फीट की गहराई में उतरो और सोचो, गुल्लक में पैसे इंटरेस्ट के साथ बढ़ेंगे, वहाँ आप अपने पैसे बचा नहीं रहे हो बल्कि गवा रहे हो। आप कहोगे कि यार हम तो बैंक में रख लेंगे, फिर वहाँ भी इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और हम उसके बाद सामान भी खरीद लेंगे। ठीक है, आपकी ये भी बात सही है, लेकिन मेरे दादा, आजकल हम बिना सोचे समझे UPI का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। फिर कहोगे FD करा लेते हैं, तो यार 1 साल बाद उस चीज का क्या मोल रह जाएगा? आपकी FD का भले ही बढ़ जाए। तो फिर ऐसे में करें क्या? वहाँ पर आते हैं SNBL जैसे प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको खरीदना क्या है। आपका एक्सपेंस जो है वो आपकी कार्ट में चला जाता है, फिर उसके बाद उतने पैसे आप सेव करते रहते हैं उस ऐप के ऊपर, और जितने पैसे आप सेव रखते हैं ना, उस पे इंटरेस्ट मिलता जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते जाते हैं, कैशबैक के तौर पे आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जिससे आपको जो वो चीज खरीदनी है, या मोबाइल फोन खरीदना है या कुछ ऐसा एक्सपेंस करना है, उस चीज के दाम कम हो जाते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सेविंग को और प्रमोट किया जाए और एक्सपेंस को कम किया जाए। एक्सपेंस तो आप फिर भी करते हैं, लेकिन आपको उस ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू में आपको वो चीज मिल जाती है। अब आप कहेंगे इसका एग्जांपल क्या है इंडिया के अंदर? वो है मल्टीपल और टॉर्टोइज। 2 कंपनीज ऐसी हैं जो SNBL प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मल्टीपल तो गोल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आखिर ये काम कैसे करता है? यूजर आप मान सकते हैं एक तरीके से इन्वेस्ट करता है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में नहीं करते, उसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल स्पेंडिंग के ऊपर। यहाँ पर 3 तरीके की बास्केट रहती है। वन टाइम स्पेंडिंग के लिए, जैसे कि कार, फर्नीचर, बाइक। रिकरिंग स्पेंडिंग के लिए स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फेस्टिवल गिफ्टिंग। और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ और सेविंग के लिए, यानी रिटायरमेंट फंड हो गए या टैक्स सेवर्स फंड्स हो गए, उनके लिए जो आप स्पेंड करते हैं। लेकिन जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो पार्टनरशिप करके रखते हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ बाय लेटर के लिए, जिसमें मेक माई ट्रिप, क्रोमा, वेदांतु, कल्याण ज्वेलर्स जैसे कंपनी शामिल है, जो यूजर को इंसेंटिव देती हैं कि भैया वो सेव कर रहा है और जो उसका स्पेंडिंग बिहेवियर है उस हिसाब से, और कैसे वो पेमेंट कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है, जिससे वो ज्यादा सेव करते हैं और उन्हें रिवॉर्ड मिल जाते हैं, और वही सामान उन्हें कम में मिल जाता है। लेकिन एक सामान है जो बिल्कुल 0 में मिल जाएगा, वो ये लेफ्ट वाली वीडियो। और राइट वाली वीडियो के अंदर बिजनेस आइडिया जो 0 रुपए से स्टार्ट होते हैं, उसका पार्ट 2 मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।